हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। कैसे हो बेटा आप लोग? आगे आज हम लोग नया लेक्चर लेके बायोमॉलिक्यूल का डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में बेटा डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। बहुत अच्छे से बताएंगे आपको क्या क्या क्वेश्चन नीट और जेईई में यहां से बनेंगे, साथ साथ उन क्वेश्चन को भी हम पॉइंट आउट करेंगे। आपको पूरी फील आएगी, कैसा लगेगा कि हाँ आप जो पीवाईक्यू लगा रहे हो फटाफट सर कार्बोहाइड्रेट के पीवाईक्यू निकल गए हम लोगों से। चलिए भाई बात करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बायोमॉलिक्यूल में डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। हमने बात किया था बेटा कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं कि अगर दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में हम कनेक्ट कर दें तो उसको डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है भाई, ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल होता था बेटा डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड याद करो 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में जुड़ते थे तो उनको हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते थे। आप हमारे पिछले वीडियो में जाके इन सब कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? आज लेक्चर नंबर 5 है बायोमॉलिक्यूल का, जहां हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स की बेटा। चलिए, तो अपने को बेटा अपने सिलेबस में 3 डाइसैकेराइड्स अपने को कवर करना है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो पहला डाइसैकेराइड है सुक्रोज। सुक्रोज तो इसमें काम की बात क्या है कि देखिएगा कि जब भी सुक्रोज बनता कैसे है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जब आपस में कंबाइन होता है बेटा तो सुक्रोज बनता है। अब एंट्रेंस में इसको कैसे पूछते हैं, देखो आपको ऐसे याद करना होगा, सुक्रोज कैसे बनता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो सुक्रोज बनता है। तो क्या बनता है, सुक्रोज। तो नीट और जे में बेटा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आपको अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज सबको याद रहता है, बट क्या करना है आपको, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज मतलब अल्फा और बीटा आप जानते हो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है। डी का मतलब आप जानते हो लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट होगा, यहां भी लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट होगा। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है इसलिए प्लस सिंबल है, PPL को क्लॉकवाइज घुमाता है। फ्रक्टोज लिवो रोटेटरी होता है, PPL को एंटी क्लॉक इसलिए माइनस सिंबल। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, पायरनोज का मतलब 6 मेंबर रिंग होती है ग्लूकोज में। फ्रक्टो का मतलब फ्रक्टोज, फ्यूरनोज का 5 मेंबर रिंग होती है। आपको ने पिछले लेक्चर में बताया था, चाहिए तो मैं अभी एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आप, ये था अपने सामने, ये था अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज जहां पे देखिए, और ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा और बीटा में ध्यान दीजिए, कार्बन नंबर 1 पे ही आपने क्या देखा है, कार्बन नंबर 1 पे आप ध्यान से देखिए, यहीं पे आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिख रहा होगा बस। OH यहां पे नीचे है, OH यहां पे ऊपर है। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज था। क्लियर? समझा? चलिए, और फ्रक्टोज भी आपको दिखाया था, ये देखिए 5 मेंबर स्ट्रक्चर था, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज बीटा डी। अल्फा देखो पहले नंबर कार्बन, यहां दूसरे नंबर कार्बन ही आपका पहला कायरल कार्बन था ये वाला, यहां भी दूसरा, तो यहां दूसरे नंबर कार्बन पे क्या था, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। CH2OH ऊपर है बेटा और OH नीचे है। वहां देखो OH ऊपर चला गया, CH2OH नीचे। बाकी कार्बन पे आप गौर से देखो, कॉन्फ़िगरेशन तीसरे पे दोनों का सेम है, चौथे पे दोनों का सेम है, पांचवें पे दोनों का सेम है। इसलिए याद करो हमने फ्रक्टोज को बताया था कि अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज आर C2 एपीमर होते थे। अल्फा और बीटा फ्रक्टोज क्या होते थे, C2 एपीमर, जबकि आपके अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होते थे C1 एपीमर। तो ये आपको दिखाया था। तो सुक्रोज कैसे बनेगा, आते थे टॉपिक पे। जब बेटा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज आपस में जुड़ेंगे तब सुक्रोज बनता है। तो वही देखा, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, देखो विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ
अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो बिल्कुल याद कर लेंगे, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। और इस सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस को हम एक नाम दिए थे, अगर आपको याद हो, उसको बोलते थे इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज ये नाम दिया गया था बेटा, क्योंकि याद करो सुक्रोज खुद क्या था आपका, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। सुक्रोज खुद क्या था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी सुक्रोज पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता था, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाता था। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी हुआ करता था। ग्लूकोज खुद क्या है, डेक्स्ट्रो है, लेकिन फ्रक्टोज क्या है, लिवो है। बट इसका याद करो ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा, इसका कितना होता था, इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52.5 डिग्री के आसपास, और इसका माइनस 92.4 डिग्री के आसपास। तो इसीलिए जो ओवरऑल इसका अल्फा आता था, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा ऑफ मिक्सचर, वो क्या आता था, वो आता था आपका निगेटिव में। इसलिए इसको हम बोलते थे इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते थे। क्लियर। तो डाइसैकेराइड सुक्रोज कैसे बनता है, जब अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट होते हैं तो सुक्रोज बनता है। अब डिटेल में आप देखेंगे, आइए देखिए, ये सुक्रोज का बेटा स्ट्रक्चर है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिए, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। तो यानी यहां पे ऐसे, यहां पे क्या होगा, OH, पहले बना देता हूं, OH यहां रहा होगा। और ये बीटा डी फ्रक्टोज है, तो यहां पे क्या रहा होगा, OH। फिर हमने क्या किया, देखिए यहां पे ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज। जब आपने क्या किया, यहां से वाटर को रिमूव किया, यहां से किसको रिमूव किया, वाटर को, OH। आप देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, ये बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 है। तो अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से और बीटा डी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से हमने यहां से वाटर निकाल दिया। जब वाटर निकाल दोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, बराबर। तो देखो यही बन के आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। ये जो स्पेशल टाइप का आपको लिंकेज दिख रहा है, जो दो शुगर यूनिट को आपस में कनेक्ट किया है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर आपसे कोई बोले कि भाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ ईथर लिंकेज, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज which connect टू शुगर यूनिट या टू मोनोसेकेराइड। ये स्पेशल टाइप का ईथर लिंकेज है जो दो मोनोसेकेराइड को आपस में कनेक्ट करता है, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। यानी आपको पता है ईथर लिंकेज क्या होता है, O और ये अगर इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, ROR को आप ईथर बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, ROR को आप ईथर। तो अगर मैं बोलूं, अगर ये R भी क्या हो, मोनोसेकेराइड हो यानी शुगर हो, और ये R भी क्या हो, शुगर हो यानी मोनोसेकेराइड, तो दिस टाइप ऑफ स्पेशल ईथर लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ ईथर लिंकेज विच कनेक्ट टू मोनोसेकेराइड, जो दो मोनोसेकेराइड को आपस में कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत अच्छे समझना, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ, और समझ जाना चाहोगे, इधर देखो, यहां देखो, ईथर क्या होता है, ROR, इसको ईथर बोलते हैं। अगर ये R भी क्या हो जाए, शुगर,
यानी मोनोसेकेराइड, और ये भी R क्या हो जाए, शुगर यानी मोनोसेकेराइड। तो ये जो स्पेशल टाइप का ईथर लिंकेज आपको दिख रहा है, जो दो शुगर को आपस में कनेक्ट किया है, तब इसको बोलोगे आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ईथर लिंकेज विच कनेक्ट टू मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, तो आपसे अब सुक्रोज के क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा जो मैंने आपको ये बताया कि सुक्रोज क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज से मिलने से बनता है। पहला 4 नंबर निकल के आया। ध्यान रखना बेटा, मुंह खोल रहा हूं 4-4 नंबर निकल रहे हैं, मैं जब मुंह खोलता हूं तो 4 नंबर निकलते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ऐसा याद करना, क्योंकि दुनिया को याद रहता है कि सर सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। बट जब आप नीट के एग्जाम में बैठोगे ना, तो सीधा नहीं बोलेगा सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं, वो सीधा बोलेगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, ऐसे ऑप्शन बनाते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज। ठीक है, और क्या याद रखोगे, सुक्रोज के अंदर कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ध्यान रखना, एकमात्र डाइसेक्राइड है जहां तुम्हें C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखेगा। जब मैं माल्टोज और लैक्टोज पढ़ाऊंगा ना, उस सब में C1C4 दिखेगा। यहां पे ये जो लिंकेज है कौन सा है, ये ईथर लिंकेज कौन सा है, दिस ईथर लिंकेज इज C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज में कौन सा लिंकेज पाया जाता है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। यानी C1 किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो इसको और डिटेल में कैसे पूछ सकते हैं, C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। वो पूछ सकते हैं ना कि भाई तुमने बोला C1C2, तो C1 कौन सा, ग्लूकोज का C1 या फ्रक्टोज का C1, तो बताइए कहां पे, ये कौन है, ग्लूकोज, तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। मानी पानी तुमने कहां से निकाला है, अल्फा डी ग्लूकोज के 1 से और बीटा डी फ्रक्टोज के 2 से। तो C1 अल्फा डी ग्लूकोज का होता है, C2 बीटा डी फ्रक्टोज का होता है। तो C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या इसी को बोलेंगे C1 अल्फा C2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का। अच्छा, अब एक बात मैं और बता दूं, हमने पढ़ा था सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसी भी अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देके दे देगा, नीट और जे में क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना के देते हैं, ये सब नहीं लिखेंगे कि ये फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज, ये सब कुछ नहीं लिखते। वो लोग क्या बोलते हैं, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, बताइए ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो भाई देखो, अगर सुक्रोज दे देता तो हमको पता है सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, वो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपको ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दे और आपसे पूछे कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, तो बस आप क्या चेक करिएगा, आप यहां चेक करिए किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेमी एसिटल रिंग प्रेजेंट है क्या। हेमी एसिटल क्या होता है भाई, अगर किसी भी साइक्लिक ग्लूकोज में बेटा हेमी एसिटल अगर प्रेजेंट होगा, कैसे देखो, हेमी एसिटल क्या होता है, अगर किसी भी साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट में हेमी एसिटल रिंग दिख गई, हेमी एसिटल रिंग, तब वो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग होगा। ऐसा होगा रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर होगा। सर हेमी एसिटल सर पहचानेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है, एक कार्बन जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, एक अल्कोहल जुड़ा हो और एक ईथर जुड़ा हो, उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। एक हाइड्रोजन, एक ईथर और एक अल्कोहल, उसे क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। आइए देखिए, चेक करते हैं सुक्रोज में ऐसा कुछ है क्या। चलो, सुक्रोज में हेमी एसिटल दिख रहा है क्या, देखो इस कार्बन को देखो तो H तो आ गया, H भी दिख रहा है, ईथर भी दिख रहा है, लेकिन इस कार्बन से डायरेक्ट अल्कोहल नहीं जुड़ा है, वो तो CH2 से जुड़ा हुआ है, तो यहां हेमी एसिटल नहीं मिला। इस कार्बन को देखो, यहां ईथर है बट H और OH नहीं है, यहां H है, ईथर है बट डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा है, इसीलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो 3 ही क्वेश्चन सुक्रोज से बनेंगे। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा,
अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। मैं आपको क्वेश्चंस को एक जगह पे दे देता हूं, देखो अब एक जगह पे मैं सारे इसके क्वेश्चन कवर कर देता हूं। सुक्रोज से कितने क्वेश्चन नीट और जेई में पूछे जाएंगे? सुक्रोज से पहला, हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन सा लिंकेज इनके बीच पाया जाता है? सुक्रोज में कौन सा लिंकेज होता है? तो C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। उसमें भी C1 किसका होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 किसका होता है? बीटा डी फ्रक्टोज का। ठीक है, और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये क्वेश्चन सुक्रोज के हो गए बस। ठीक है, चलिए ये हो गया सुक्रोज। अब आता है अगला माल्टोज। सेकंड आपका माल्टोज। तो माल्टोज भी डाइसेक्राइड है, इसका मतलब इसकी भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे। तो जब हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, माल्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज के मिलते हैं। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो ही होता है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, 2 यूनिट्स ग्लूकोज की ही मिलती हैं माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर, इसलिए इसको डाइसेक्राइड बोल रहे हैं। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज को देखो क्या बोल। अब यहां पे लिंकेज देख लीजिए, यहां पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए अपन ने अल्फा डी अगर ग्लूकोज यहां बनाएंगे तो देखो ये पहला यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज का, ये यहां OH होगा, यहां पे भी क्या होगा? OH रहा होगा। तो क्या होगा? यहां से हमने वाटर निकाला होगा, H2O। ठीक है, ये पहले अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये बेटा दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, उसके बीच से वाटर निकला है। तो यहां जब वाटर निकल जाएगा तो ये O से C1 और C4 जुड़ जाएंगे। तो यहां पे देखिए क्या होगा, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कनेक्ट हुए हैं, ध्यान से देखिए माल्टोज में, वो किस लिंकेज से कनेक्ट हुए हैं बताइए? ये लिंकेज कौन सा है? ये वाला। तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। केवल सुक्रोज में ही C1C2 पाया जाता है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो माल्टोज का क्वेश्चन डन। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पे 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज का मिलता है। पहला क्वेश्चन, कौन सा लिंकेज पाया जाता है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या C1 अल्फा C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही तुमने लिया है। ठीक, अब देखते हैं माल्टोज रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग। अपने को पता रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों नॉन रिड्यूसिंग? अपन लोग क्या सारे पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और डाइसेकेराइड में केवल सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सारे रिड्यूसिंग होते हैं। तो देखिए अब मैं अगर ये स्ट्रक्चर देके बोला तो मैं क्या चेक करूंगा? हेमी एसिटल रिंग है क्या यहां पे? चलो बहुत ध्यान से देखो, ये आपके सामने माल्टोज बना है। इस कार्बन नंबर 1 को देखो, इस कार्बन पे एक H लगा है, हां सर, एक OH लगा है, हां सर, और एक ईथर भी है सर, HOH ईथर, यानी यहां पे हेमी एसिटल प्रेजेंट है। तो माल्टोज के स्ट्रक्चर में देखो क्या है, माल्टोज के स्ट्रक्चर में हेमी एसिटल रिंग दिख रही है, और जिनके पास हेमी एसिटल होता है वो रिड्यूसिंग होते हैं, इसलिए माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि यहां पे हेमी एसिटल रिंग दिख रही है। एक ऐसा कार्बन जिसके पास एक H हो, एक अल्कोहल हो, एक ईथर हो, उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। और किसी के पास बेटा अगर हेमी एसिटल है तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस। तो माल्टोज से 2 क्वेश्चन,
माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। लिंकेज बताओ, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या C1 अल्फा C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोज रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग है क्योंकि हेमी एसिटिल रिंग पाई जा रही है। चलिए, माल्टोज के बाद आता है अब आपका लैक्टोज। लैक्टोज तो देखिए तीसरा डाइसेक्राइड लैक्टोज। तो अगर मैं लैक्टोज की बात करूं ना, तो लैक्टोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, तो मिलता है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, चलिए देखिए, अब बीटा डी गैलेक्टोज ये है ग्लूकोज, बीटा है, आपको पता है अल्फा में फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे H ऊपर होता है, तो बीटा में क्या हो गया, देखो OH ऊपर और H नीचे, ये बीटा डी ग्लूकोज। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया हूं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, बीटा में ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो यहां पे क्या हो गया बेटा, बीटा डी ग्लूकोज, और यहां पे चौथा कार्बन है तो यहां पे होगा क्या, OH, और यहां पे रहा होगा OH, ये गैलेक्टोज। अगर आपको बताऊं कि सर चलो सर हम बीटा डी ग्लूकोज, तो सर हमको याद है, आपने सर पढ़ाया था कहां पे सर, पिछले लेक्चर में सर देखो ध्यान से, आपने मुझे ये दिखाया था ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये देखिए सर, ये मेरा अल्फा था सर और ये बीटा डी ग्लूकोज था। अल्फा और बीटा में सर एक ही अंतर था कि सर देखिए पूरा स्ट्रक्चर सेम है, केवल फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे H ऊपर है, और बीटा में फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर H नीचे है, सर इतना डिफरेंस है बस। ठीक है, पहले ही कार्बन पे क्या है आपका डिफरेंस है, फर्स्ट कार्बन पे ही सर OH नीचे है H ऊपर है अल्फा में, और बीटा में OH ऊपर है। सर ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज सर बना लेंगे, बट गैलेक्टोज कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। ये आपको बीटा डी ग्लूकोज दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। एक बात बता देता हूं आपको, जो गैलेक्टोज होता है ना, वो C4 एपीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का, यानी बीटा डी गैलेक्टोज इज द C4 एपीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। मतलब क्या कि जो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है पूरा वही बनाओ, सिर्फ चौथे नंबर कार्बन पे H और OH की पोजीशन चेंज कर दो तो वो गैलेक्टोज हो जाता है। यानी क्या, अब आइए टॉपिक पे, चलिए लैक्टोज, ये देखिए ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है, ध्यान से देखिए इसको, बना हुआ है मैंने OH बना दिया, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं, देखो पहले पे OH वहां ऊपर था, यहां भी OH ऊपर है, ठीक है, और H यहां पे नीचे है। आई होप को कलर चेंज करता हूं, दिख नहीं रहा होगा, OH, हाँ ठीक है, अच्छे से बना देता हूं। कौन सा कलर दिखेगा, रेड दिखेगा क्या या ये दिखेगा, देखते हूं, यहां पे नहीं, चलिए गहरा लाल, तो यहां पे देखिए OH और यहां पे भी OH, ये आपके सामने बना है क्या, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसी को कॉपी करिए पूरा, देखो पहले में बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम, दूसरे पे भी सेम, H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, तीसरे पे वहां OH ऊपर H नीचे, यहां पे भी OH ऊपर H, चौथे को ध्यान से देखिए, चौथे पॉइंट को, ग्लूकोज में देखो चौथे पॉइंट पे बीटा डी ग्लूकोज में H ऊपर OH नीचे है, यहां देखिए OH ऊपर H नीचे हो गया, यानी चौथे पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। इसीलिए आप लिख सकते हो क्या कि जो बीटा डी ग्लूकोज होता है ना, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज जो होता है ना, गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का C4 एपीमर होता है बच्चा, यानी जो बीटा डी ग्लूकोज है उसको पूरा ही छाप लो, बस बीटा डी ग्लूकोज के चौथे नंबर कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को पलट दो तो गैलेक्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो गैलेक्टोज इज द C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, याद रखना। तो ये बीटा डी ग्लूकोज था, मुझे बीटा डी गैलेक्टोज बनाना था, सिर्फ मैंने बीटा डी ग्लूकोज के चौथे नंबर कार्बन को यहां पलट दिया तो बीटा डी गैलेक्टोज बन गया। अब देखिए ये गैलेक्टोज का कार्बन नंबर क्या है, ये गैलेक्टोज का है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, और ये बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4।
इसके बीच से यहां से क्या निकला है बेटा, वाटर। इसके बीच से मुझे क्या निकालना है, वाटर निकालना है। ये देखिए कुछ ऐसा। अब मैं वाटर यहां से निकाल रहा हूं, देखिए गैलेक्टोज के फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से, ये देखिए वाटर यहां से बाहर निकला। यहां से वाटर बाहर निकलेगा तो इसका 1 और इसका 4 नंबर कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाएगा। तो यहां पे भी देखिए कौन सा लिंकेज पाया जा रहा है। तो यहां पे अगर मैं लिंकेज का नाम लिखूं तो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी लैक्टोज के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो लैक्टोज में भी क्या मिल रहा है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज में भी क्या मिल रहा है बेटा, लैक्टोज में भी मिल रहा है कौन सा लिंकेज, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट स्पेसिफाई कर लीजिएगा C1 किसका, गैलेक्टोज का या ग्लूकोज का। तो 1 नंबर कार्बन तो गैलेक्टोज का है, यानी C1 किसका, बीटा डी गैलेक्टोज का। ये याद रखना पड़ेगा नीट और जेई के लिए, बीटा डी गैलेक्टोज का। और C4 किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए कि C1 किसका, गैलेक्टोज का, C4 किसका, ग्लूकोज का। तो आप केवल देखिए सुक्रोज ऐसा डाइसेक्राइड था बेटा जहां C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिला था, C1 ग्लूकोज का C2 फ्रक्टोज का। बाकी माल्टोज में भी C1 C4 और लैक्टोज में भी C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल रहा है, C1 गैलेक्टोज का और C4 ग्लूकोज का। अब देखते हैं क्या माल्टोज रिड्यूसिंग है, चेक करते हैं क्या इसमें, सॉरी लैक्टोज रिड्यूसिंग है तो चेक करते हैं क्या यहां हेमी एसिटल रिंग है कि नहीं। चेक करिए, देखिए गौर से इस कार्बन को ध्यान से देखिए, एक H दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, एक OH दिख रहा है इसी कार्बन पे, हाँ सर, और एक ईथर भी दिख रहा है। यानी लैक्टोज में भी क्या दिख रहा है, हेमी एसिटल रिंग दिख रही है। क्या दिख रही है, हेमी एसिटल रिंग। यानी लैक्टोज भी क्या है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। केवल सुक्रोज को छोड़ो तो बाकी सब रिड्यूसिंग है। क्लियर। तो ये अपना बेटा कंप्लीट हो गया डाइसैकेराइड्स। आइए अब स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, अब पॉलीसैकेराइड्स में अपने पास 3 हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहला स्टार्च की, तो क्या बोल रहा है देखिए, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। यानी प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। हम लोग के लिए भी क्या, अपन लोग चावल वगैरह खाते हैं, सब स्टार्च है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। हाई कंटेंट स्टार्च के कहां कहां मिलते हैं, सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में और कुछ वेजिटेबल्स में। चलिए अब बताइए, अब बोल रहा है कि स्टार्च जो है ना बेटा, काम की बात बताऊं अगर, तो बेटा जो स्टार्च है ना वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए यहां पे आप कि स्टार्च जो है ना वो इट इज द पॉलीमर ऑफ, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, स्टार्च। ये पॉलीसैकेराइड है तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड। यहां नंबर तो ऐसे डिफाइन नहीं होता पॉलीसैकेराइड में, 2 से 10 मोनोसैकेराइड आपस जुड़ते तो अपन क्या बोले थे उसको बेटा, ऑलिगोसैकेराइड। 10 के ऊपर कितने भी जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च किसका पॉलीमर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है स्टार्च। पहला 4 नंबर बोल दिया, ठीक है। अब अगर बात करूं ना बेटा, तो स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं अमाइलोज, एक को बोलते हैं अमाइलोपैक्टिन। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। तो अगर बात करूं, स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से,
अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। एक होता है अमाइलोज, ये लीनियर चेन होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये होता है अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। देखिए, इट इज द, आ गया क्वेश्चन, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। ये किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है बेटा। काम काम की बात को मैं सर्कल कर रहा हूं। इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जिसके दो पार्ट होते हैं, स्टार्च के दो कंपोनेंट बेटा होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो पहले बारे में अगर बात करते हैं अमाइलोज क्या होता है, तो बेटा अमाइलोज जो होता है ना, वो स्टार्च का 15 से 20% पार्ट बनाता है। अमाइलोज स्टार्च का 15 to 20% पार्ट बेटा अमाइलोज बनाता है, और अमाइलोज स्टार्च का वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। और अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज लीनियरली अरेंज हो जाते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट अमाइलोज का, ये स्टार्च का केवल 15 से 20% पार्ट बनाता है अमाइलोज। अमाइलोज स्टार्च का वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज लीनियरली अरेंज हो जाते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अमाइलोपेक्टिन में बोलो तो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का 80 to 85% पार्ट अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीमर होता है, जहां अल्फा डी ग्लूकोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाता है, और क्रॉस लिंकिंग होके C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाता है। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने अमाइलोज बनाया हूं। यहां देखिए, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, लीनियरली अरेंज है अल्फा डी ग्लूकोज। और देखो, ये कार्बन नंबर 1 पहले अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये दूसरे का कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4। तो अल्फा अमाइलोज में क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर चेन होता है क्या? अमाइलोज। जहां पे बेटा कौन सा बॉन्ड होता है? ओनली C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अमाइलोज में केवल कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो, यही सब बातें लिखी गई होंगी। देखिए, अमाइलोज इज हॉट वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट 15 to 20% पार्ट ऑफ स्टार्च। यही तो मैंने भी बोला कि स्टार्च के दो पार्ट, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्टार्च का 15 से 20% पार्ट बनाता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज की लीनियर चेन होती है, जो आपस में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती है। यही सब बातें यहां लिखा है। केमिकली अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग अनब्रांच्ड, यहां ब्रांचिंग नहीं होती अमाइलोज में, अनब्रांच चेन विद 200 से 1000 अल्फा डी यूनिट जब आपस में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम अमाइलोज बोलते हैं। सर फिर से, अमाइलोज स्टार्च, पहला पॉइंट 4 नंबर बोलने चल रहा हूं, नीट और जेई का। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 नंबर निकला। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। अमाइलोज स्टार्च का 15 से 20% पार्ट बनाता है। अमाइलोज स्टार्च का 80 से 85% पार्ट बनाता है। अमाइलोज स्टार्च का वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है। अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज लीनियरली अरेंज होते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, जहां C1C4 भी पाया जाता है, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाता है अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, तो यही सब बातें बोला कि केमिकली अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विद 200 to 1000, अगर 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट लीनियरली जुड़ जाएं विदाउट ब्रांचिंग के, तो उसको अमाइलोज बोलते हैं। लिंकेज याद रखेंगे, अमाइलोज में केवल C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है बस। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन इज अ इनसॉल्युबल इन वाटर, इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कॉन्स्टिट्यूट 80 to 85% पार्ट ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च का 80 से 85% पार्ट स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन होता है। इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर, जबकि अमाइलोज कैसा था?
अनब्रांच था अमाइलोज, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेंज इज फाउंड बाय C1C4 एंड C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो काम काम की बात सुन लो भाई, फिर से मैं तीसरी बार रिवाइज कर रहा हूं। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्टार्च का केवल 15 से 20% पार्ट बनाता है। अमाइलोज स्टार्च का वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है, सॉरी वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, 15% पार्ट ही हॉट वाटर में घुलता है। अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर चेन बनती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ जाते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का ब्रांच पॉलीमर है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो अमाइलोपेक्टिन में ध्यान रखना, काम की बात। अमाइलोपेक्टिन में अगर बात करूं तो क्या है, ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है स्टार्च का। की पॉइंट्स लिख रहा हूं, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है स्टार्च का। स्टार्च का 80 to 85% पार्ट अमाइलोपेक्टिन बनाता है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमर है स्टार्च का, ब्रांच्ड पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। और अमाइलोपेक्टिन जो है उसमें C1C4 और C1C6 दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं, जबकि अमाइलोज में केवल C1C4 मिलता है। बेटा सारे की पॉइंट लिख दिया, 4-4 नंबर की बौछार कर दिया। उठा लो, जाके देखो, क्वेश्चन फंस जाए तो मुझे बताना कि सर आपने पढ़ाया, क्वेश्चन नहीं निकला। धड़ाके से क्वेश्चन निकलेगा बेटा, गारंटी है। सारे की पॉइंट्स लिख दिया, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो देखिए अमाइलोपेक्टिन को बनाया गया है, अगर ध्यान से देखिए तो यहां पे देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, जिसको अपन अमाइलोज बोलते थे। तो अगर मैं इसको छुपा दूं, ऊपर वाले को छुपा दूं, तो ये अमाइलोज है। यहां लीनियर पॉलीमर है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज का, जहां पे देखो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। ऊपर भी देखो एक अल्फा डी ग्लूकोज की चेन चल रही है, जहां पे देखिए क्या हो गया, नीचे वाले चेन का ये जो CH2OH था, पहली वाली ब्रांच का जो CH2OH था, ये देखिए CH2OH था, और ऊपर जो यहां पे OH था, यहां से हमने क्या किया, वाटर निकाल दिया ऐसा। तो ये जो ब्रांच एट कार्बन नंबर 6, तो यहां पे देखिए क्या है, ये लिंकेज कौन सा है, ये है C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और स्टार्च में ब्रांचिंग कहां होती है, कार्बन नंबर 6 पे, याद रखना, अमाइलोपेक्टिन में। और ये कौन सा बॉन्ड है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन में C1C4 भी मिलता है, C1C6 भी मिलता है, जबकि अमाइलोज में केवल C1C4 मिलता है। अमाइलोज में केवल अल्फा डी ग्लूकोज लीनियरली अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, C1C4 से। अमाइलोपेक्टिन में C1C4 और ब्रांच एट C6 C1C6 भी मिलता है। चलिए ग्लाइकोजन दूसरा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। अगर बताऊं तो ग्लाइकोजन भी क्या है, इट इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। तो सर ये स्टार्च से अलग कैसे है, तो आइए देखिए, द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। हमारे बॉडी का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन है, प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च था। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, बस क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस थोड़ा कम होती हैं, ग्लाइकोजन में ब्रांचेस थोड़ा ज्यादा होती हैं। यानी ग्लाइकोजन भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन से रिजंबल करता है। तो दोनों में अंतर क्या है, स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन लेस ब्रांच होता है, ग्लाइकोजन का अमाइलोपेक्टिन हाईली ब्रांच होता है। तो वही बोल रहा है, एंड इट इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। ग्लाइकोजन कहां पाए जाते हैं, लीवर, मसल और ब्रेन में। व्हेन द बॉडी नीड ग्लूकोज, जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम्स ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन इनटू ग्लूकोज। जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को
ब्रेक करके हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। ग्लाइकोजन ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। तो ग्लाइकोजन का बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया कि जस्ट लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी का रिजर्वोयर मटेरियल होता है, स्टार्च प्लांट का रिजर्वोयर मटेरियल होता है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन से मैच करता है, यानी यहां पे भी C1C4 C1C6 मिलेगा, बट अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का लेस ब्रांच होता है, ग्लाइकोजन का मोर ब्रांच होता है। बस क्लियर। अब आता है आपका अगला, देखो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिखाया है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, C1C4 और ये C1C6, जस्ट लाइक स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन से रिजंबल कर रहा है, सिर्फ क्या है C1C6 ये है और ये है C1C4, बस ब्रांचिंग यहां पे ज्यादा होती है, अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। नेक्स्ट आता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ना, इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है बेटा? बीटा डी, ये जो पॉलीसेकेराइड है ना, इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। क्लियर। तो सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो सेलुलोज होता है। इट इज प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज द स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। यहां ब्रांचिंग नहीं होती स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन की तरह, ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है विच ज्वाइंड बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब सेलुलोज के क्वेश्चन बिल्कुल सेट। क्या क्या बताओ? सेलुलोज प्लांट किंगडम में पाया जाने वाला सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, यानी यहां ब्रांचिंग नहीं होती, लीनियर पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, जहां केवल C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, जबकि स्टार्च की अमाइलोपेक्टिन में C1C4 और C1C6 दोनों था, ग्लाइकोजन में भी C1C4 C1C6 दोनों था। तो ये हो गया बेटा सेलुलोज। स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये देखिए, ये आपके सामने बीटा डी ग्लूकोज बने हुए हैं, बीटा बीटा बीटा। तो इस एक बीटा डी ग्लूकोज का 1 नंबर, दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का 4 नंबर, एक बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 तो दूसरे का कार्बन नंबर 4 के बीच से वाटर निकला है, इसे लिंकेज कौन सा है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी सुक्रोज में भी क्या मिल रहा है? सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज बोल रहा हूं, सेलुलोज के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं आपके सामने क्या? हाँ सर लिख दीजिए। चलो भाई लिख देता हूं सुक्रोज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए क्या लिखें भाई? सेलुलोज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीधे 4 नंबर लिखने चल रहा हूं। सुनो, पहला पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। दूसरा लीनियर पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, ब्रांचिंग नहीं होती, लीनियर पॉलीमर है। तीसरा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है सेलुलोज में भी। और कैसा लिंकेज है यहां पे? C1 बीटा C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है, जबकि स्टार्च वगैरह में अल्फा लिंकेज मिलता है। तो ये आपके सेलुलोज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो इस तरह से बेटा हमने आज आपको डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स का कंप्लीट डिस्कशन कर दिया आपके सामने। डाइसैकेराइड्स एंड
पॉलीसेकेराइड। एक बार क्विक रिवीजन, लास्ट का 5 मिनट आपका, स्टार्ट करें। यस, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज बनता है। सुक्रोज नॉन एडिशन शुगर होता है। सुक्रोज में C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है। केवल एक मात्र डाइसेकेराइड जहां C1 C2 मिलता है, C1 अल्फा डी ग्लूकोज का, C2 बीटा डी फ्रक्टोज का। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट मिलती है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है, माल्टोज रिड्यूसिंग है। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। बीटा गैलेक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज का C4 इपीमर गैलेक्टोज कहलाता है। गैलेक्टोज में भी C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। जहां C1 यूज होता है बीटा डी गैलेक्टोज का और C4 यूज होता है बीटा डी ग्लूकोज का। लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। आते हैं पॉलीसेकेराइड। पहला स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्टार्च का 15 से 20% पार्ट बनाता है। अमाइलोज स्टार्च का वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज की लीनियर चेन होती है जो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का 80 to 85% पार्ट बनाता है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है। अमाइलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच पॉलीमर होता है। अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों पाई जाती हैं। ब्रांचिंग C6 कार्बन पे होता है। ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ग्लाइकोजन का भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अमाइलोपेक्टिन होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि अमाइलोपेक्टिन की कंपैरिजन में ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज्यादा होती है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, अनब्रांच्ड पॉलीमर है। यहां C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बनाती है। प्लांट में अबंडेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सेलुलोज होता है। सब रिवाइज कर दिया बेटा। जाइए अब क्वेश्चन लगाइए, कोई क्वेश्चन गारंटी आपका रुकेगा नहीं डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं अमाइनो एसिड और प्रोटीन के साथ। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। कुछ अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर लिखिए, हम डेफिनेटली आपका डाउट खत्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।